चला जाए और समझा जाए बढ़िया ग्लोबल संकेतों के बीच में रणनीति क्या हो। हम साइडवेज कामकाज कर रहे हैं एक स्लाइटली कहना चाहिए बुलिश अंडरटोन के साथ, या ऐसे कह लीजिए एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन हो रहा था। अब वो डिसाइसिव ब्रेकआउट जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस बीच रणनीति क्या होनी चाहिए। आज ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव हो रहे हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? क्या कुछ भरोसा बढ़ रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। हरमोज ने आखिरी में जो बात कही ना, बला टली, अभी हमारी बला टलनी बाकी है। टल सकती है और यक्ष प्रश्न यही होगा कि हमें इस सिंकिंग जोन से बाहर कौन निकालेगा। हम खुद निकलेंगे या वर्ल्ड मार्केट्स निकालेंगे या यूएस मार्केट निकालेंगे या फिर कोई और ट्रिगर। इस सिंकिंग जोन से बाहर निकालने के लिए एक एक्सपायरी डे बहुत ही पर्याप्त दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, और वो आज है भी। और इससे पहले दो सेशंस में हमने पुट राइटर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रीगेन किया। इससे पहले जो 10 सेशन थे उस पर एक भी दिन पुट राइटर नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर 23 पे आया, 23,100 पे आया और 23,200 पे। पिछले 2 दिन से पुट राइटर्स एटलीस्ट विजिबल थे। अब हम इस सिंकिंग जोन से कैसे निकलेंगे उसका रोड मैप तैयार कर देता हूं मैं। पहले इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं आशीष। एफआईज ने कल भी, अगर आप देखें, कैश मार्केट में सेल किया और सब्सटेंशियल सेल था 450 करोड़ रुपए का, लेकिन डीआईएस का उसके अगेंस्ट लगभग 3683 करोड़ रुपए का बाय था। एफआईज ने कल इंडेक्स नहीं बेचा, बट स्टिल आई मीन 186 करोड़ की जो बाइंग थी, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में 1664 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट करे करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टिल ये 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किसी भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करने के लिए इज मोर देन इनफ। ये बहुत ज्यादा है शॉर्ट्स, और हमारी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के सेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, शायद गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा है वो तो कुछ भी नहीं, आपको बहुत कुछ मिल सकता है ऊपर, बट इट विल डिपेंड अपॉन लेवल्स। लेके आइए कल के और परसों के सेशंस में जब 23,200 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, 23,100 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, 23,000 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, वो दो कॉल राइटर्स कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे थे। वो है 23,300 और 23,400। यहां पे करीब 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, और 23,500 पे है आपका 1 करोड़ का वाई। एक्सपायरी के दिन ये लगभग 140 अंकों का पुल बैक क्या इन कॉल राइटर्स को ट्रैप करेगा, और इसी पर डिपेंड करेगा हमारी पूरी रणनीति। और नीचे पुट राइटर्स कहां पर है? 23,200। तो किसी भी सिंकिंग जोन से निकलने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ती है, या तो किसी एवरेज को काटें या फिर किसी कॉल राइटर के जोन के ऊपर हम आ जाए। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स। पहले पिरामिड्स दिखाइएगा। अभी भी याद रखिएगा वो 2 हटी कॉल राइटर, 23,300, 23,400 और 23,500 तो खैर था ही, और नीचे 23,200 के पुट राइटर। तो हमें निकलना है इनके क्लस्टर से बाहर, हमें ट्रेड करना है इनके जोन के ऊपर। लेके आइए लेवल्स। देखिए, RS1 आपकी स्क्रीन पे आएगा, और RS1 क्या है देख लीजिए पहले। 23,410 दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन, एंड 446। ठीक 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसा ही सेशन था। जैसे ही आपने 10 डेमा पार किया, आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गया। सो 410, 446 के ऊपर अगर आप ड्यूरिंग द डे सस्टेन होने की एक टेंडेंसी दिखाते हैं, कमिटेड रहते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 5711। ये आज के लिए भी है, कल के लिए भी है, और 568 लुक्स पॉसिबल। और 568 निकलता है तो सबसे क्रिटिकल लेवल 23,660, वेयर 200 डेमा एंड 20 डेमा परसिस्ट टुगेदर, वहां तक का स्विंग आ सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप हमको ड्यूरिंग द डे हम 410 के ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाए, 23,400 के ऊपर, तो हम अगेन सिंक होंगे आशीष, सिंक टुवर्ड्स मेरे ख्याल से पहले बेस 1 के आसपास, बेस तक। और वो क्या है? 23,254 और 176। क्यों कहा ये? क्योंकि पुट राइटर है 23,200 का। सो अगर हम फर्स्ट RS को नहीं क्रॉस कर पाए तो ये एक टिपिकल एक्सपायरी डे बनकर उसी क्लस्टर में रह जाएगा बिटवीन RS1 एंड RS2, बेस 1 एंड RS1। 410, 446 ही तय करेगा आप यहां से ऊपर 23,660 तक का सफर तय करेंगे या नहीं करेंगे, जहां पे आपका फॉलिंग 20 डे में आता है। नाउ निफ्टी बैंक। कल निफ्टी का सेशन फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन निफ्टी बैंक वो 49,000 के कॉल राइटर्स के जोन को पार ही नहीं कर पा रहा था, और बार बार यही कहा गया था यहां पे सेल करना है, नीचे क्लस्टर्स पे बाय करना है 48,500 पे। 49,000 पे आज भी बड़ा कॉल राइटर है, यकीन मानिए।
और नीचे 48,500 पे 48,000 की पुट बिकी हुई हैं। अभी तक किसी भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में हमें सीरियस शॉर्ट कवरिंग दिखाई नहीं दी है। लेवल्स लेके आइए RS1। अगर बैंक निफ्टी पोस्ट ओपनिंग 49,000 और 49,210 इस क्लस्टर को पार करके सस्टेन करता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 408 एंड 510 लुक्स पॉसिबल। 510 ना पार हो तो छोड़ दीजिएगा, सिंक हो जाएगा फिर। और अगर 510 पार होता है तो इट विल मूव टुवर्ड्स 697 एंड 723, जहां पे शॉर्ट टर्म एवरेजेस अलाइंड है। और अगर फर्स्ट इंस्टेंस में 49,210 49,000 पार नहीं हुआ तो इट विल अगेन कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 और माइट बी बेस 2। तो आशीष, थ्रेशोल्ड पॉइंट है आपके स्क्रीन में मेंशन कर दिए 23,410 446 सबसे इंटरेस्टिंग सबसे क्रिटिकल लेवल है आज के इस सेशन के लिए। आशीष।